Hello students, welcome on Vigyanansh and today's topic is regarding human ear. हम आज मनुष्य के कान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये आपको कान दिख रहा है, यही हमारी डायग्राम रहती है। अगर हम ह्यूमन ईयर को डिफाइन करते हैं तो ह्यूमन ईयर हैव 3 पार्ट्स। हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं। हमने पीछे जब डायग्राम बनाई उस वीडियो में भी देखा था। वन इज आउटर ईयर, और जो बीच वाला हिस्सा है इसको मिडल ईयर, और सबसे अंदर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, इनर ईयर कहते हैं। जो आउटर ईयर है इसमें 3 पार्ट हैं। जो आपको बाहर वाला ये जो फ्लैप दिखता है इसको हम पिन्ना कहते हैं। उसके बाद इसके साथ अंदर को एक ट्यूब जाती है, उस ट्यूब को ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। और लास्ट में ये जो कैनाल है अंदर जाके, जिसको हम पर्दा कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उस पे जाके खत्म हो जाती है। तो ये 3 हिस्से किस में आए, आउटर ईयर में, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जब मिडल ईयर की बात करते हैं तो यहाँ 3 बोन्स होती हैं। इन बोन्स को याद रखने का सिस्टम है मिस, मैलस, इंकस, स्टैप्स। अभी 7th में इनको हैमर, एनिबल, स्टिरप कहा गया है। हैमर हथौड़ी है, एनिबल आयरन होती है, और स्टिरप हथकड़ी होती है। क्योंकि इनकी शक्लें ऐसी हैं, दैट्स वाई इनको इस तरह से लिखा गया है। पर एक्चुअल नेम आर मैलस, इंकस एंड स्टैप्स। याद रखिए, स्टैप्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। कई बार क्वेश्चन आता है, वो नेम द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, देन आंसर इज स्टैप्स। और इसके सिवा ये है तीनों हड्डियां बीच में, और यहाँ से एक डक्ट नीचे की तरफ निकलती है, उसको बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। और सबसे इनर ईयर की बात करते हैं तो इनर ईयर में एक तो कॉकिलिया है, ये सेंसरी ऑर्गन है, यहाँ से साउंड सेंस होती है। एंड द सेकंड इज वेस्टिबुलर अपरेटस। ये गोल गोल सी सेमी सर्कुलर ट्यूब्स हैं जो हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखती हैं। और इसके सिवा यहाँ से ऑडिटरी नर्व निकलती हैं, जो नर्व्स ब्रेन को मैसेज लेके जाती है। तो ये थे इसके मेन पार्ट्स जो अभी हमने फिगर से देखे हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट हिस्से पे। अभी हम 1 बाय 1 ईयर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज आउटर पार्ट। हमने आउटर पार्ट के बारे में पढ़ा, इसके अंदर फिर से 3 पार्ट्स हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा, पिन्ना। व्हाट इज पिन्ना? इट इज द आउटर फनल लाइक एरिया दैट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम साउंडिंग। ये आसपास की साउंड को इकट्ठा करता है, जिसपे हम अपना चश्मा रखते हैं ना, वो वाला बाहर का फ्लैप सा फनल लाइक, और इसको कहाँ भेजता है, अंदर भेज देता है। ह्यूमन में तो ये नहीं हिलता। आपने अगर बफलोस में देखा होगा, काऊ में देखा होगा, तो ये घूमता है, जिधर को आवाज होती है उधर को मुड़ जाता है। तो सम एनिमल्स हैव मसल्स टू रोटेट दिस टू रिसीव द फीबल साउंड। छोटी छोटी ध्वनि को सुनने के लिए वो इसको घुमा लेते हैं। देन सेकंड इज ऑडिटरी कैनाल, जो अंदर को कैनाल गई है। इट इज अ ट्यूबुलर कैनाल दैट स्टार्ट फ्रॉम पिन्ना एंड एंड एट ईयर ड्रम। तो पिन्ना से शुरू होती है, अंदर जाके ईयर ड्रम पे खत्म हो जाती है। इस ट्यूब को ही ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। देन देयर इज अ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को हम पर्दा बोलते हैं। कई बार कान में कुछ डालते बोलते पर्दा फट जाएगा, तो उसकी बात कर रहे हैं। इट इज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। देखिए, खींची हुई मेम्ब्रेन है। जब भी कोई भी साउंड वेव्स इसको टकराती हैं तो ये बड़ी फास्टली वाइब्रेट करती है। जैसे हमारी जो वेव है उसका क्रस्ट का मतलब जो उसका कंप्रेशन वाला एरिया वो उससे टकराएगा तो ये अंदर की तरफ जाता है। रेयर फ्रैक्शन का मतलब है जो ट्रॉफ, जब रेयर फ्रैक्शन का एरिया टकराएगा तो ये पर्दा फिर से बाहर की ओर आता है। तो जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये टू फ्रो मूवमेंट करती है। टू फ्रो समझते, आगे पीछे वाली मूवमेंट। तो कहता है इट इज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल। इट वाइब्रेट टू एंड फ्रो ऑन रिसीविंग द साउंड वेव्स। तो यहाँ हमारी जो साउंड थी वो पिन्ना ने कलेक्ट की। ऑडिटरी कैनाल सीधी नहीं होती है, टेढ़ी होती है। टेढ़ी इसलिए ताकि इसमें आसानी से कोई चीज घुस ना जाए। और उसके बाद कहाँ पहुंचा दी ये साउंड वेव, पिन्ना ने कलेक्ट की, ऑडिटरी कैनाल ने कैरी किया और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में पहुंचा दिया। नाउ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है और इस वाइब्रेशन को मिडल ईयर तक पहुंचा देती है। जब हम मिडल ईयर के अंदर आते हैं तो इसमें सबसे पहले 3 बोन्स अभी पढ़ के आए हैं। सबसे पहली बोन है मैलिस। अगर हम मैलिस को देख रहे हैं तो इट्स रिजेंबल द हैमर। यह हथौड़े जैसी होती है। जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहाँ जो ग्रीन कलर में ये हिलती है, तो ये हथौड़ा किसको टकराता है, इंकस को टकराता है। तो इंकस इट इज एम्बल शेप्ड बोन दैट इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। जब इससे टकराती है तो बड़ी तेजी से हिलता है और उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एंड पास द वाइब्रेशन टू स्टेप्स, तो स्टेप्स को पहुंचा देता है। अब स्टेप्स देखिए कैसी है, बिल्कुल हथकड़ी जैसी। इट इज अ स्टिरप लाइक बोन दैट पास द वाइब्रेशन टू इनर ईयर। यहाँ एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवल विंडो कहते हैं। तो ओवल विंडो से स्टेप्स जो है इस वाइब्रेशन को इनर ईयर तक पहुंचा देती है। तो एक नीचे को ट्यूब जा रही है, ये यूस्टेचियन ट्यूब है। इट कीप द इंटरनल प्रेशर ऑफ ईयर इक्वल टू द आउटर प्रेशर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन।
एक बात ध्यान रखिए कि जिसको पर्दा बोलते हैं हम, इस पर्दे के अंदर और बाहर दोनों तरफ बराबर प्रेशर रहना चाहिए। नॉर्मली कान से हवा तो घुस जाएगी, अंदर प्रेशर के लिए हमारे मुंह के रास्ते ऊपर को यूस्टैचियन ट्यूब से एयर जाती है ताकि दोनों टाइप प्रेशर बने। ये है यूस्टैचियन ट्यूब का काम। कान में दवाई डालते हैं, गले में क्यों निकल जाती है? इस यूस्टैचियन ट्यूब से ही आती है। अब यहाँ क्वेश्चन एक बड़ा खड़ा हो गया था कि अगर यूस्टैचियन ट्यूब बंद हो जाए, बंद कब होती है? जब किसी व्यक्ति को कोल्ड हो गया, इसलिए दुखता है क्योंकि अंदर से प्रेशर, अब हवा अंदर नहीं जा रही है, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है और हमारा क्या जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो अंदर को खींच जाता है क्योंकि अंदर प्रेशर कम है। दैट्स वाई पेन हो जाती है। समझे इस बात को? और यही कारण है कि जिन लोगों को कोल्ड होता दे आर नेवर अलाउड टू डू द पैराग्लाइडिंग और द स्विमिंग। जिनको जुकाम हुआ उनको ना तो बोला जाता कि आप स्विमिंग करो, ना पैराग्लाइडिंग करनी दी जाती। अदरवाइज देयर इज अ रिस्क ऑफ रप्चरिंग ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। वहाँ बहुत बड़ा रिस्क है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये फट जाती है। इस बात का आप भी आगे ध्यान रखिए। देन मूव टू द इनर ईयर। इनर ईयर देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा दिखाया हुआ। इसमें दो पार्ट मेन है। वन इज द कॉकलिया। कॉकलिया ये जो बेंड ट्यूब है, 2.5 बेंड होता है इसके अंदर। यही ट्यूब है जो प्रेशर वेरिएशन, जो हमारी साउंड वेव के कारण वाइब्रेशन आई है, उसको रिसीव करती है एंड देन कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में बना के इट पास टू द ब्रेन थ्रू द ऑडिटरी नर्व। तो कॉकलिया इट कन्वर्ट द प्रेशर वेरिएशन इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, इट पास द सिग्नल्स टू ब्रेन थ्रू द ऑडिटरी नर्व। एंड सेकंड इज द वेस्टिबुलर अपरेटस। जो वेस्टिबुलर अपरेटस है वो क्या चीज़ हुई? ये जो ऊपर को ये आए हैं हमारे पास, ये ट्यूब है 3 बनी हुई, सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं, तो इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस। और इसके नीचे वाला हिस्सा जिससे जुड़े हैं वो वेस्टिब्यूल है। ये किसकी तरह काम करता है? बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। इस तरह जो हमारा ईयर है, इट नॉट ओनली रिसीव द साउंड, सिर्फ साउंड ही रिसीव नहीं कर रहा, इट आल्सो बैलेंसस। ये हमें चलने में हेल्प करता है। आपने कई बार सुना होगा कि अगर हम गोल गोल घूमते ना, किकली कलीर की, पग मेरे भीर की, उसमें गोल गोल घूमते हैं, फिर खड़े हो जाए फिर भी हमें चक्कर आते रहते हैं। क्यों? बिकॉज जो कोकिलिया के अंदर लिक्विड है वो एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। जब तक वो लिक्विड मुड़ के अपनी पोजीशन तक नहीं आता है तब तक आपको चक्कर आते हैं। दूसरा, कई बार आप गाड़ी में पहाड़ में जाते हैं तो क्या होता है, आपको उल्टी आ जाती है, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, छत को देखो, गोदी में लेट जाओ, ऐसा कर लो, उससे वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बिफूलिंग द स्टमक, पेट को मूर्ख बना देना है। एक्चुअली बैलेंस कौन बना रहा है? वेस्टिबुलर अपरेटस। जब उसके लिक्विड को दाएं बाएं ऊपर नीचे झटके लगते हैं तो वो बैलेंस खराब हो जाता है, जिसके कारण वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो करना क्या है आपको? अपने गर्दन को टेढ़ा कर लिया। अब क्या होगा, जो राइट लेफ्ट की तरफ मूवमेंट होगी अप डाउन हो जाएगी। आपको क्या लगेगा, नॉर्मल गाड़ी है, इधर उधर घूम रही है, तो आपके पेट को धोखा लग जाएगा। इट मीन्स आपके पेट में क्या था, जो वॉमिटिंग आने वाली थी वो रुक जाती है। तो इसको बिफूलिंग द स्टमक कहते हैं। तो ईयर इज अ वेरी क्लेवर ऑर्गन। इट्स नॉट ओनली hear the sound but also balance our body while walking, while running, while cycling। इसको बचा के रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।